पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। क्या है बांटने को जो हम बांट रहे हैं, बांटना है खर्चों को और हम खुद को बांट रहे हैं। घरों में आज क्या हो रहे हैं, किसी से छिपी बात नहीं है। हर घर देखा एक्के लेखा, भाई ने भाई की जान ले ली, समझ जाइए। और उसमें हाथ है पत्नी का, एक स्त्री का। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन हर घर की एक कहानी है कि जब भाई और भाई में लड़ाई होती है तो स्त्री मुख्य भूमिका अदा करती है। और शायद कल भी वही हुआ। नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रिलेटिव भांजे ने जो है, दो भांजे ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। बड़े भाई ने छोटे को मारी, छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारी। और जान लीजिए कि एक की जान चली गई और दूसरा अब भी जिंदगी मौत से जूझ रहा है। क्या है भाई भाई का प्यार, किस तरीके का है ये दुलार। सोचिए, एक ही घर, एक ही आंगन, एक ही छत, हर चीज एक, प्यार एक। बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, वक्त गुजरे, हालात गुजरे, हर चीज जो है गुजरते चले गए। लेकिन कुछ लोभ ने जो है इंसान को इतना नीचे गिरा दिया कि वो किसी के कहने पर आ जाता है। और कहा जाता है कि व्यक्तिगत अगर इंसान अपने आप पर नियंत्रित नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई और नियंत्रण पा लेता है। ये जान लीजिए आप। स्पष्ट शब्दों में है, स्त्री आपसे कुछ भी करवा सकती है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सब की बात नहीं कह रहा हूं, सारी महिलाओं की चर्चा नहीं होगी, लेकिन स्त्री के चक्कर में, मोह माया में जिसने पड़ा गया, कोई नहीं बचा। आ जाइए, खबर हम बता देते हैं आपको। कैसे देवरानी जेठानी का झगड़ा खूनी जंग में बदला, समझ जाइए। नवगछिया में पानी के लिए भाई भाई में बहा खून। विश्वजीत की पत्नी सरकारी नल पे पाइप लगा पानी भर रही थी। जयजीत की पत्नी भी पहुंची। विश्वजीत ने पाइप निकाल दिया। देवरानी जेठानी झगड़ने लगी, फिर दोनों भाई भिड़ गए। सुनते रहिए आप केवल। दोनों भाई भिड़े। पहले विश्वजीत ने गोली चलाई, जयजीत के जबड़े में लगी। जयजीत ने भी फायरिंग की, गोली छोटे भाई के सीने में लगी। इसके बाद विश्वजीत ने पीछा किया, एक और गोली चलाई जो जयजीत के पीठ में लगी। दोनों बुरी तरीके से जख्मी हो गए। पुलिस आई, अस्पताल में भर्ती करवाया। थोड़ी देर बाद जो है एक भाई की जान चली गई। ये स्थिति। जमीनी विवाद भी, ऐसा नहीं कि जमीन का विवाद नहीं था। हर घर में होता है पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, लेकिन उसको कंट्रोल किया जाता है। चीजों को जो है कैसे व्यवस्थित की जाए, लड़ाई झगड़ा को खत्म किया जाए, इस पर काम किया जाता है, न कि आवेश आक्रोश को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। अब जान लीजिए कि पहले छोटे भाई ने जो है गोली मारी, फिर बड़े ने भी छोटे पर चलाई गोलियां। मां भी जख्मी हो गई। एक मां कैसे देख पाती इस खूनी जंग को, बीच बचाव करने गई और वो भी जख्मी हो गई बुरी तरीके से। आज पूरा परिवार बिखरा पड़ा हुआ है। मामला सिर्फ पानी का नहीं, असल वजह जमीन का बंटवारा भी था। 6 महीने पहले नित्यानंद राय के बड़े भाई ने भाइयों के बीच मामला सुलझाने की कोशिश की थी। सबसे बड़े भाई धर्मवीर यादव, जो सेंट्रल स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वो अलग जमीन, उनको जो है अलग जमीन मिली। जयजीत और विश्वजीत को घर से दूर जमीन दी गई, लेकिन जिस घर में सब रहते थे वह विश्वजीत के हिस्से में आया। पंचायत हुई जिसमें तय हुआ कि 3 महीने के बाद जयजीत घर छोड़ देगा, लेकिन विश्वजीत अपना नया घर अब तक जो है नहीं बनवा सका था और जयजीत ने घर नहीं छोड़ी थी। शायद इसी का विवाद बढ़ता चला गया। पत्नी से कहा था कि भाई को मार देते हैं, हथियार भी लेकर आए हैं। पत्नी ने घटना से एक दिन पहले समझाया भी था। पत्नी का काम केवल समझाना ही नहीं होता है, पत्नी का काम अपने पति को जो है पॉजिटिव वे में भी अपने बस में करने का है। अगर नकारात्मक निगेटिव ऊर्जा जो है माइंड में चल रही है, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति गलत सोच चल रहा है, तो उसको जो है सही कीजिए। भाई भाई में कैसे जो है लड़ाई बचा रहे ना हो, इस पर जो है विचार करना चाहिए।
लेकिन पत्नी ने जो है केवल पति को समझा के, शांत करा के मामले को कोर्ट का हवाला देकर चुप करा दिया था। और खामियाजा कल हो क्या हुआ देखिए। खबर है इसीलिए जरूरी है कि बताएं हम आपको। बड़ा मतलब दिल दहल जाता है, कल से सोचने पर मजबूर है कि कैसे। देखिए आम घटना नहीं है ये आम घटना बिल्कुल नहीं है। और कहीं भी भाई और भाई में लड़ाई होता है, खून बहता है, तो एक पीड़ा होती है। और ये सच्चाई है कि समाज में हम क्या मैसेज दे रहे हैं, किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। चलिए खैर, ठनका गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। अरवल में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। 70वीं मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक ली जाएगी। 4 धाम यात्रा जो है शुरू होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन सिर्फ आधार से मर्ज बताना अनिवार्य, टोकन मिलने के बाद ही दर्शन हो सकेंगे। भारत की शानदार शुरुआत, सभी मैच जीते, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान को बंद करवाने के बाद जो जिस तरह से फील्ड भ्रमण किया, ये एक दुखद खबर है। वीडियो फोटो वायरल, बगल में जो अधिकारी हैं उनके वो रोक रहे हैं। क्या हो गया आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, समझ ही नहीं आ रहा है। खैर, इस पर विशेष चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। आ जाइए, दीघा से कोइलवर तक जेपी गंगा पथ विस्तार को 31 तक जारी होगा। निविदा गोलमाल रिटर्न्स, लालू के लिए जो है लगी पोस्टर, टाइगर अभी जिंदा है। अब बताइए आप ही कि बिहार की राजनीति में टाइगर कौन है, नीतीश कुमार या लालू यादव? क्योंकि जेडीयू वाले कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि असल टाइगर बिहार के नीतीश कुमार हैं, लेकिन आरजेडी के समर्थकों ने लालू यादव को टाइगर बताते हुए लिखा है, न झुका हूं न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। तय जनता को करना है, दर्शकों को करना है कि बिहार की राजनीति में टाइगर कौन है। पहली बार बनेगा 100 बेड का शिशु अस्पताल। पीएमसीएच के पहले चरण में 2000 बेड की सुविधा मरीजों को जल्द मिलेगी। सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा की मौत पर पिता का आरोप, आदित्य ठाकरे ने दुष्कर्म हत्या की। विधानसभा में भी हंगामा हुआ है। पिता रेप होते देखा इसलिए दिशा की हत्या हुई। आदित्य ठाकरे, उस दिन मैं अस्पताल में था। आदित्य ठाकरे को लेकर सदन में पूरा हंगामा हुआ है महाराष्ट्र में, जान लीजिए। और आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग भी उठ रही है। अब आ जाइए, बिहार ने मांगी है तकरीबन जो है विशेष पैकेज के रूप में, विशेष सहायता के रूप में, जान लीजिए 1,69,000 करोड़ रुपया ये चाहिए ताकि काम हो सके। 24 घंटे में 2 जगह मुठभेड़, 30 नक्सली ढेर, जवान भी शहीद हुए। 404 दिन बाद सीमेंट बैरिकेड हटे तो अब आवाजाही के लिए खुले शंभू खरौनी बॉर्डर। राबड़ी और नीतीश ने जो है जिस तरीके से कल सदन के अंदर, परिषद के अंदर भिड़ंत हुई, गजब की भिड़ंत है भाई। कुछ नहीं बच रहा है। विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक तुम तराक, बाप दादा, सब उगटा पुरान सब हो रहा। और नीतीश कुमार तो भाई देख ही रहे हैं किस तरीके से बोल रहे हैं आजकल। तो कल कह रहे थे कि फोन लेके नहीं आना है, तो 10 साल में धरती समाप्त हो जाए। बहुत बात है भाई, कितना बात का गुणगान करें और कितनी बात का बखान करें, समझे नहीं आता। छोड़िए, इस पर बातें नहीं करना है। लेकिन इस बीच पिसा गए अशोक चौधरी। लोगों ने वीडियो चला, अशोक चौधरी रोए लगे। और रोए नहीं है, उनकी आवाज ही ऐसी है, जब वो तेज बोलते हैं तो ऐसा मतलब कि घर 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 करने लगता है जैसे। अब छोड़िए, तो इसी मामले में जो है अशोक चौधरी और राबड़ी देवी में भिड़ंत हो गई, जान लीजिए। और विवाद किस तरीके से चल रहा है, किसको किसने उठा लिया, किसको किसने किडनैप कर लिया, किसके राज्य में क्या चल रहा था, बस यही सब। राज्य के विभिन्न जिलों में 22 नल जल उपचार संयंत्र लगेंगे। लाल बहादुर शास्त्री पार्क का जीर्णोद्धार होगा। जमीन कब्जा के मुद्दे पर जो है विधानसभा में हंगामा हुआ है। गोपाल नारायण सिंह के कॉलेज द्वारा जमीन अतिक्रमण करने का मामला उठा है। सदन में मोबाइल पर पाबंदी को लेकर भी विवाद। राजद ने कहा राष्ट्रगान का अपमान हुआ। जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा नीतीश बिहार के सम्मान है। पंचायत उपचुनाव मतदाता सूची काम शुरू। 20 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी। देखिए 200 एकड़ में जो है फिल्म सिटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। 1 करोड़ की डकैती में 2 और दलालों को उठाया गया है। मिठाई दुकानदार के फ्लैट में आकर टीम को शराब मिली। अब किस मिठाई दुकानदार के फ्लैट में शराब मिली तो पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन हम किसी प्रतिष्ठित शॉप के बारे में क्या नाम ले। चलिए,
गौरैया को बचाएं, हर रविवार अपने परिजन के नाम से एक पौधा लगाएं। गौरैया पक्षी को बचाने की मुहिम चल रही है। दोषी बिल्डर ने 19 पीड़ित आवंटियों को जो 28 लाख रुपया वापस किया है। उसी तरीके से लैंड फॉर जॉब, कई रेलवे अधिकारी ईडी के रडार पर। लालू प्रसाद से पूछा उस समय किन किन अधिकारियों का आपने मैनेज किया था। पूछताछ तो चल रही है जबरदस्त तरीके से। यूपी के 2 बच्चों को 1 साल के बाद पिता को सौंपा जाएगा। चलिए आ जाइए। पालीगंज में बालू लोडिंग के विवाद में मुंशी को गोली मारी। मोनू हत्याकांड में 24 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ। सैदपुर नाले में गिरी ई रिक्शा, बाल बाल बचा चालक। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप पहले दिन भारत की महिला और पुरुष टीमों को मिली जीत, बधाई हो। कस्तूरबा बालिका की बच्चियों को भोजन में परोसा चिकन, 42 बीमार, जबकि चिकन और अंडा परोसने पर मनाही। कैसे परोसा गया, किसने परोसा, तो जवाब तलब होबे न करेगा। अवैध नर्सिंग होम, फर्जी सर्जन ने यूट्रेस निकाला, टॉवेल जो है पेट में छोड़ा, महिला की हालत चिंताजनक। जंदाहा में एक हैप्पी लाइफ हॉस्पिटल में जो है ऑपरेशन हुआ। समझ आइए कैसा कैसा झोला छाप डॉक्टर सब आजकल है, ऑपरेशन कर रहा है। कभी जो है कैंची छोड़ दे रहा है, कभी टेप छोड़ दे रहा है, कभी टॉवेल छोड़ दे रहा है। मतलब कि पगलपन का जो है देखिए कितना इम्तिहान हो चुका है। कोई ऑपरेशन डॉक्टर करेगा और टॉवेल छोड़ देगा पेट के अंदर। 3 महीने बाद जब महिला की स्थिति जो है पूरी खराब हुई है तो अल्ट्रासाउंड में पता चला, तो देखिए किस तरीके से टॉवेल पूरा सड़ चुका है, पूरा अंदर का कई पार्ट डैमेज हो गया है। ओह, अमेरिका में जज दहशत में, ट्रंप के खिलाफ आदेश देने पर धमकियां बढ़ी है। पिज्जा पार्सल और गुमनाम कॉल के जरिए जजों को धमकी मिल रही है। बस विशेष कुछ है नहीं जो हम आपको बताएंगे, जब होगा तो बताया जाएगा। राष्ट्रगान का अपमान सठिया गया है नीतीश कुमार, ये हम नहीं कह रहे हैं भाई। अरुण कुमार पप्पू ने मैसेज किया, कमेंट किया है। पप्पू जी बिस्पी प्रखंड से प्रणाम करता हूँ। श्रीकांत यादव जी आपको भी प्रणाम है मेरा, कैसे हैं आप? जान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी का जितना है, क्या हो गया भाई। चलिए हम सभी लोगों को जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए और लगातार लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।